मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मिंबर नूर पर बैठे जलवा फरोश व जलवा बार हमारे पेश नज़र उलमाए अहले सुन्नत, हमारे अहबाब व अज़ीज़ बच्चों, मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत ख़ेश रूए खूबा सयाही लामका मालिक इंसुजा सैयदी अबरार व खियार शहनशाह ज़ीवकार रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीसिल गरीबीन बेकसों के कस बेबसों के बस चार साजमंदा कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के खोद के पाले सैयदा आमना के राज दुलारे हजरत अब्दुल्लाह का जिगर पारे साहिबे अलम नशरा मासूमे आमना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आइए हजरात जी लगाकर अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अक़ीदत की बारगाह में दुरूदो सलाम का तोहफा पेश करें, अपनी गुलामी का सबूत दें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना हबीबना नबीजना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामना अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और मोहतरम महीना है और इस महीने की सबसे ख़ास बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने बंदे को रमज़ान अता फरमाया और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं हूँ। यानी कि जो बंदा रोज़ा रखता है और उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाता है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जो बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाता है, उसका वो बंदा अल्लाह की नज़रों में महबूब और पसंदीदा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं ही हूँ। तो मैंने भी बहुत ही प्यारा कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की और पढ़ा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान मुक़द्दस की सूरे बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया कि ये वो मुक़द्दस और मोहतरम किताब है कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये वो लारैब किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो लारैब किताब है कि जिसमें कोई शक भी नहीं कर सकता और शक करने का गुमान भी नहीं हो सकता।
अगर कोई कुरान की एक हर्फ में शक करता है या उसमें तब्दीली करने की कोशिश करता है तो वो इंसान ईमान से खारिज हो जाता है और काफिर और मुशरिक हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काफिर और मुशरिक के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी कि एक गुनहगार बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अजाब अता फरमाता है, यानी कुछ देर उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा काफिर और मुशरिक हो जाता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को हमेशा के लिए उसका मस्कन और ठिकाना बनाना। यानी कि एक गुनहगार गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है। उसके तौबा करने के सबब उसके तौबा जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों से उसे माफ फरमा देता है। लेकिन मुशरिक एक ऐसा गुनहगार है, एक ऐसा बदकार बंदा है कि लेकिन उसकी न दुनिया में बख्शिश होती है न आखिरत में माफी मिलती है, बल्कि काफिर और मुशरिक के लिए उसका ठिकाना ही जहन्नम है और हमेशा जहन्नम में उसको चलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरात गिरामी वकार, तो देखो शायर कहता है, अपनी जुबान में कहता है कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान को, आदत बना ले जो तिलावत कुरान को, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। सेहरा में पढ़ो, जंगलों में पढ़ो या बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, वो नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल जो होने वाला है कुरान में पढ़ो, कल जो होने वाला है कुरान में पढ़ो। तो हजरात मोहतरम, कुरान का पढ़ना भी सवाब है और कुरान का सुनना भी सवाब है और कुरान को देखना भी सवाब है। तो जरा देखो, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबों को पैदा फरमाया। पहली किताब का नाम तौरेत है, दूसरी किताब का नाम ज़बूर है, तीसरी किताब का नाम इंजील है और चौथी किताब वो मुक़द्दस किताब है, वो कुरान मजीद है। दुनिया की 3 किताबें तो हमारे दिमाग से बाहर है, हमारे माइंड से बाहर है, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी किताब को पैदा फरमाया, एक ऐसे किताब को बनाया जिसे हम और आप कुरान कहते हैं। और कुरान की शान ये है, कुरान की अजमत ये है, कुरान की बुलंदी ये है, ये किसी दुनियादार पर नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नूरे मुकर्रम रसूले मुअज्जम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब और पाक सीने पर उतारा है, पाक सीने पर नाजिल फरमाया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, आज दुनिया में किताबें तो बहुत तरह की पाई जाती है, लेकिन किसी किताब का मकाम कुरान के जैसा नहीं है। दुनिया में किताबों को देखो तो दुनिया में कभी वेद भी है, दुनिया में कभी गीता भी है। कोई अपनी किताबों को बुलंद कर रहा है, कोई अपने किताबों को वैल्यू दे रहा है, कोई अपने किताबों को तरह तरह के मकाम पोस्ट पर उसे नाजिल कर रहा है। लेकिन दुनिया के किताबों को तो बदला जा सकता है, लेकिन दुनिया के जा सकती है, कभी उसे का वजूद खत्म नहीं हो सकता है। दुनिया के किताबों में देखा जाए तो कभी
दिया जाए तो दुनिया की किताबें खत्म हो जाती है, वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन कुरान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मकाम अता फरमाया है, ऐसी बुलंदी अता फरमाई है, दुनिया के किताबों के लेटर पर, दुनिया के कागजों में कुरान को तो लिखने के बाद दुनिया के कागजों में कुरान को मिटाया जा सकता है, लेकिन हाफिज कुरान के सीने पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को महफूज अता फरमाया है, तो हाफिज के सीने को कभी नहीं मिटाया जा सकता। दुनिया के कागज वाले किताब को मिटा सकते हो, लेकिन रब्बुल आलमीन ने हाफिज कुरान के सीने में जो कुरान की हिफाजत फरमाई है, उस हाफिज कुरान के सीने से कैसे मिटाओगे? आज दुनिया की कौम कहती है कि अगर मुसलमान को दुनिया से खत्म करना है तो उसके ईमान और कुरान को खत्म कर दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम के मानने वाले खत्म हो जाएंगे, इस्लाम के ऊपर आवाज उठाने वाले खत्म हो जाएंगे, इस्लाम के बारे में जान की कुर्बानी को पेश करने वाले खत्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, ये तो कुरान मुकद्दस है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानी किताब बनाकर भेजा है। ना वो किताब हमारे अकलों में नहीं आती है, जहाँ से हमारे दिमाग फेल हो जाते हैं, जहाँ से साइंस की डिग्री खत्म हो जाती है, उससे आगे अल्लाह तबारक व तआला की इल्म नॉलेज पावर काम करती हुई नजर आती है। जहाँ पर साइंस अपना दम तोड़ता हुआ नजर आता है, उससे आगे भी कुरान अपना काम करता हुआ नजर आता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, जब हम एक कुरान जैसी किताब को मिटा नहीं सकते हैं, तो हाफिज कुरान को कैसे मिटा सकते हैं? एक सीने को तो जला सकते हैं, हजारों हाफिज कुरान के सीने को कैसे जला सकते हैं? तो मेरे परवरदिगार आलम ने कुरान को नाज़िल फरमाया है और उसकी हिफाजत का जिम्मा हमने ही रखा। हजरात मोहतरम, आज दुनिया का लीडर देखो, अगर कोई हिस्ट्री लिखता है, कोई किताबें लिखता है, तो लिखने के बाद उसकी किताबों का वजूद चंद साल तक होता है। किसी किताब का वजूद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक होते हैं और फिर उस किताब का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो किताब मार्केट में से लॉन्च जो हुआ होता है, वो किताब मार्केट से खत्म हो जाती है। वो किताब कभी कबाड़ में नजर आते हैं, कभी दुकान के पन्नों में नजर आते हैं, कभी उसे कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुरान मुकद्दस जैसी वो किताब है, अगर कुरान की एक हर्फ जमीन पर गिर जाता है तो मुसलमान का बच्चा उस कुरान के टुकड़े को उठाकर उसे चूम कर सीने से लगाता है और अपने पास अपने जेब में रख लेता है, कुरान के चुस्तान में उसे रख लेता है। इसलिए रखता है क्योंकि ये किसी दुनियादार का बनाया हुआ किताब नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार का नाजिल फरमाया हुआ किताब है। ये किसी के बाप का कुरान नहीं है, बल्कि ये रसूल पाक पर नाजिल होने वाले कुरान है। तो हजरात मोहतरम देखो, कुरान जैसी मुकद्दस किताब के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन जरा देखो कुरान की इज्जत हमें करनी है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाया, रसूल मोहतरम पर नाजिल फरमाया और कुरान को इसलिए नाजिल फरमाया कि ऐ मेरे बंधु, अगर तुम गुमराही की तलतल में फंस रहे हो, अगर तुम बर्बाद होने वाले हो, तो कुरान की तिलावत करोगे तो हिदायत पा जाओगे, कुरान का जिक्र करोगे निजात पा जाओगे, कुरान को चूमोगे तो सवाब पा जाओगे, कुरान को देखोगे तो सवाब पा जाओगे, कुरान को चूमोगे तो नेकियों से माला माल हो जाओगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
वसल्लम के प्यारे दीवान हो, जब अल्लाह ने कुरान को ये अजमत अता फरमाई है, कुरान को जब ये बुलंदी अता फरमाई है, कुरान को ये मकाम ये अता फरमाया है, तो जरा देखो जो कुरान का पढ़ने वाला होगा, जो कुरान का सुनने वाला होगा, जो कुरान का चूमने वाला होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के लिए उस कुरान के पढ़ने वालों का क्या मकाम अता फरमाया है, हाफिज कुरान का क्या मकाम अता फरमाया है, कारी कुरान का क्या मकाम अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाफिज कुरान के लिए ये मकाम अता फरमाया है। अगर कोई बंदा दुनिया में कुरान पाक को हिफ्ज कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान के सदके भी कयामत के दिन उसके अहले खाना की बख्शिश अता फरमा देगा और बेहिसाब उस हाफिज कुरान के साथ जन्नत में दाखिल फरमाने की इजाजत दे देगा। तो मेरे प्यारे आका के दीवान हो, जो हाफिज कुरान होगा मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान के बाप के नाम के साथ उसे पुकारा जाएगा और मैदान महशर में उसे जन्नत का ताज बनाया जाएगा, उसे जन्नत के ताज उसके सर पर सजाया जाएगा। तो मैदान महशर में जब एक हाफिज कुरान की ये शान होगी, जब वेलकम होगा, जब सुहागत होगा, तो उस दिन उस हाफिज कुरान को इतना ज्यादा अपने ऊपर शौक, इतनी ज्यादा खुशी होगी, वो सबके सामने मैदान महशर में लोगों के सामने इस कदर खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान को नेमतों से नवाजेगा, ऐसे मकामात से नवाजेगा, जन्नत के मकामात से नवाजेगा। जब उसे जन्नत मिल जाएगी, जब बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जिस चीज की ख्वाहिश होगी, जिस चीज की चाहत होगी, अगर जैसे कि सोचेगा वो सामने चीज उसके मौजूद हो जाएगी। तो मेरे प्यारे आका के दीवान हो, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज कुरान का मकाम इतना बुलंद अता फरमाया है। और दुनिया में जब हाफिज कुरान होता है तो दुनिया के लोग हाफिज कुरान की ताज़ीम करते हैं, दुनिया के लोग हाफिज कुरान से सलाम करते हैं, दुनिया के लोग हाफिज कुरान की इज्जत के साथ पेश आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक हाफिज कुरान को दुनिया में भी इज्जत अता फरमाई है और दुनिया के बाद उसको आखिरत में भी इज्जत फरमाई है। तो क्या शान कुरान मुकद्दस का है, क्या मकाम कुरान मुकद्दस का है। हमें भी चाहिए कि हम भी कुरान पढ़े, हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाए, हमें भी चाहिए कि अपने दोस्तों अहबाब को भी कुरान सिखाए, इतना कुरान सिखाए कि हमारे दोस्त भी कुरान पढ़ने वाले हो जाए, हमारे बाप भी कुरान पढ़ने वाले हो जाए, हमारे रिश्तेदार भी कुरान पढ़ने वाले हो जाए। जब हमारे लोग कुरान पढ़ने वाले हो जाएंगे, जब हम कुरान पढ़ने वाले दुनिया में वफादार बन के होंगे, तो कयामत के दिन भी जन्नत में हम वफादार बन जाएंगे। हजरात मोहतरम, कुरान को समझना है तो कुरान को हर कोई नहीं समझता। दुनिया में तो कुरान जैसी किताब तो बनाई जा सकती है, लेकिन आसमानी किताब नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई बनाता है तो कुरान के हर्फ में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कुरान ऐसी वो किताब है जिसमें कोई एक हर्फ का बदलाव नहीं कर सकता। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हमें अता फरमाया, हमें चाहिए कि कुरान की इज्जत करें, कुरान के मकाम को जाने, कुरान के रुतबे को जाने। आज हम कुरान जिस चीज पर हमें पर्दा रखना चाहिए तो वो चीज पर पर्दा नहीं होता, बल्कि कुरान घर में तख्त पर रखा हुआ है। तो कुरान पर हम तो पर्दा तो डालते हैं, लेकिन कुरान को खोलने की हिम्मत नहीं होती, कुरान को पढ़ने की कभी फुर्सत नहीं मिलता। आज जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमें
मना फरमाया है। आज देखो जिस चीज पर पर्दा होना चाहिए उस चीज पर पर्दा नहीं है, बल्कि उस चीज को हम हर रोज खोलते हुए, मोबाइल को हर रोज खोलते हैं, टीवी को घर में हर रोज खोलते हैं। क्यों? ये क्या है? ये गुनाहों का अंबार है। ये गुनाहों की तरफ हमें ले जाने का रास्ता है, वह जहन्नम की तरफ हमें ले जाने की दावत देती है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे ऐसे गुनाहों से बचें और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को पढ़कर अपने नामे अमाल को अच्छा अमाल में बनाएं, अच्छे अपने किरदार को अच्छा बनाएं। कुरान को पढ़कर अपने किरदार को अच्छा बनाएं, कुरान को पढ़कर अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाएं, कुरान को पढ़कर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। जब हम दुनिया से जाए तो हमारे कफन पर लिख दिया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमारे कफन पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि ये आशिके रसूल था। सिर्फ दुनिया के लोग ही नहीं बल्कि रब की बारगाह में फरिश्ते ये इस चीज का ऐलान कर देंगे ये मरने वाला कोई आम नहीं था, बल्कि क़ारिए कुरान था, हाफिज़े कुरान था, ये आलिमे दीन था। जब मरने वाला दुनिया से मरकर चला जाएगा, रब की बारगाह में ये पैगाम पहुंच जाएगा, फरिश्ते लेकर चले जाएंगे, तो रब तबारक व तआला उसे जन्नती लोगों में उसका शुमार फरमा देगा और उसे जन्नत का हकदार बना देगा। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म करता हूँ। तकरीर से ज्यादा हम सभी को जरूरी चीज है कि तकरीर 1 घंटा 1.5 घंटा जरूरी नहीं। सबसे जरूरी चीज है कि तकरीर 10 मिनट हो, लेकिन हमें 10-3 का अमल जरूरी है, 10 घंटे का अमल जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारा अमल अच्छा होगा तो हमारा हश्र अच्छा होगा। आज हम लोगों के सामने अच्छा अमल करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो उस वक्त हमारी हकीकत हम ही जानते हैं। हर इंसान अपनी हकीकत जानता है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम अकेले में होते हैं वैसे ही हमें लोगों के साथ होना चाहिए। हम अगर लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं तो सवाब का काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अकेले में जब हो, रात के सन्नाटे में हो, जब हम रात के बिस्तर पर हो, तो उस वक्त भी हमारा किरदार हमारे जिस्म से यही गवाही होना चाहिए। उस वक्त भी हम तहज्जुद और नमाजों का पाबंद होना चाहिए। हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए तकवा होना चाहिए। कहीं ऐसा अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर हम दिन में कुछ और कर रहे हैं, रात के सन्नाटों में कुछ हमारा अमल कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है, तो ऐसा करने से हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। न दुनिया में हमें ऐसा अमल निजात दिलाएगी, न आखिरत में हमें ऐसा निजात दिलाएगी ऐसा अमल। तो हमें चाहिए कि हम अकेले में भी अच्छा अमल करें और लोगों के साथ भी अच्छा करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हमें जो तालीम दी है वो तालीम का फरमान कभी टाला नहीं जा सकता, बल्कि हमारा और आपका कौल बदला जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, और वही रब है जो सारी कायनात का पालने वाला है। यानी कि हमारा भी पालने वाला, आपका भी पालने वाला, सारी दुनिया के लोगों का पालने वाला कोई और नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन है, जिसकी तारीफ हम सूरह फातिहा की तिलावत में करते हैं, पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।